Hello students, welcome to our channel again. So as you know that we have completed the two parts of our biology question series, and now I am going to start the biology question series part 3, which contains 15 questions of the chapter The Living World Class 11. So our first question is similar traits of any rank is, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल का ग्रुप जो सिमिलर ट्रेड्स से हो लेकिन किसी भी रैंक का हो, तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी रैंक की बात करी गई है, एनी रैंक। अगर ये स्पेसिफिक रैंक का बताते तो स्पीसीज जीनस ऑर्डर हो सकता था। विच इज़ लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू जीनस, मतलब कि जीनस से भी कम लेस कैरेक्टर्स किस में हो जाएंगे। आप जानते हैं, अगर हम ध्यान दें के पी को एफ जी एस, तो जीनस के बाद एक में बचता है वो हमारा स्पीसीज। तो यहाँ पर आंसर डी जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद जो है विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस, क्वेश्चन 3 है विच इज़ द करेक्ट, इनमें से कौन सी सीक्वेंस करेक्ट है। फर्स्ट है जीनस स्पीसीज ऑर्डर, तो पहले तो हम यही राइट कर लेते हैं कि के पी सी ओ एफ जी एस। अगर इस पर ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, पहला है जीनस स्पीसीज ऑर्डर किंगडम, गलत है, दिख रहा है साफ साफ। दूसरा है स्पीसीज ऑर्डर फाइलम, ये भी रॉन्ग है। तीसरा है थर्ड हमारा है सी स्पीसीज जीनस ऑर्डर, ये भी रॉन्ग है। किंगडम फाइलम, तो डी वाला जो हो जाएगा किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर। और देखें किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर, ये तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी। कैटाबॉलिज्म में गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, गेन और रिलीज दोनों, गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी। गेन भी होता है मेटाबॉलिज्म में और रिलीज भी होता है। उसके बाद है व्हाट इज नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं। जीनस नेम इज रिटन आफ्टर स्पीसीज, जीनस का नेम स्पीसीज के बाद नहीं, बिल्कुल आने गलत है। पहले आता है जीनस फिर आता है स्पीसीज। फिर जीनस एंड स्पीसीज नेम आर रिटन इन इटैलिक्स, हाँ दोनों इटैलिक्स में लिखा। आगे की भी ऑप्शन देख लेते हैं, या मोर देन इससे भी कोई राइट हो। जीनस एंड स्पीसीज हैव द सेम नेम, नो सब में नहीं होता है, किसी किसी में हम कह सकते हैं हो सकता है, बट सब में नहीं होता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस स्पीसीज नेम, नहीं 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 नहीं, तो हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है द टर्म फाइलम वॉज कॉन्ड बाय, तो जो हम फाइलम टर्म है वो किसने दिया था, वो दिया था सी हैकल ने, पर आ जाएगा ऑप्शन सी है कल। नेक्स्ट है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर ये आपको भी ऑब्वियसली पता होगा, सब मोस्ट इजी क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन जो हमारा ए है वो राइट हो जाएगा, लीनियस ने दिया था बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, स्पीसीज़ फाउंड इन डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस, स्पीसीज़ जो फाइंड होती हैं अलग अलग लोकेशन पर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एलोपैट्रिक स्पीशीज़। क्या कहते हैं, एलोपैट्रिक स्पीशीज़। व्हाट इज़ होमोनिम, होमोनिम क्या है, शायद किसी ने फर्स्ट टाइम भी सुना हो। तो होमोनिम यहाँ पर ये मतलब है आइडेंटिकल नेम ऑफ टू डिफरेंट टैक्सा, या फिर टू और मोर नेम्स ऑफ सेम टैक्सॉन, या फिर नेम गिवन टू अ टैक्सॉन इन लोकल लैंग्वेज, या फिर डी स्पीसीज नेम रिपीट्स द जेनरिक नेम। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ राइट, आइडेंटिकल नेम ऑफ टू डिफरेंट, मतलब कि सेम नेम दो अलग अलग टैक्सा का, डिफरेंट टैक्सा का, यहाँ पर उसी को हम कहते हैं होमोनिम। द बायोलॉजिकल कोहेसिव यूनिट ऑफ टैक्सा इज, मतलब कि जो बायोलॉजिकल कोहेसिव यूनिट है, सबसे जो हमारी यूनिट है जिसमें हमें क्या है सबसे लेस सेम कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती, वो है हमारी डी जी स्पीसीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है ये पता होगा, बस हमें थोड़ा रिटन फॉर्म में कैसे लिखा है, इटैलिक्स में लिखा हो, और जो हमारा जीनस का वो हो कैपिटल, और स्पीसीज़ का स्टार्टिंग वर्ड स्टार्टिंग लेटर हो स्मॉल। तो हमारे यहाँ पर सी हमें राइट दिख रहा है, मैंजीफेरा इंडिका, सी ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निकोटियना, निकोटियना जो क्या है हमारी स्पीसीज़ है, सब स्पीसीज़ है, जीनस है, या फिर क्लास है। तो निकोटियना हमारा क्या है, एक जीनस है। और इसका जो फुल नेम मैं आपको बता देता हूँ, इसका फुल नेम है निकोटियना टैबैकम, टैबैकम। तो ये इसकी स्पीसीज़ है और ये इसका क्या है, जीनस है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट।
नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन अ लिविंग सिस्टम फॉलो। तो यहाँ पर ये है कि हमारा जो एनर्जी फ़्लो होती है या फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है किसी भी लिविंग सिस्टम में, किसी भी लिविंग थिंग में, कोई भी लिविंग हो चीज़, लिविंग सिस्टम हो, तो उसमें जो हमारा इसमें ये लगता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा लगता है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर 100% एफिशिएंट बिकॉज ऑफ जो हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होता। किसकी वजह से? वो होता है एंट्रोपी की वजह से। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स इज, लिविंग बींग की जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? दे रिप्रोड्यूस, दे कैन डाइजेस्ट, देयरफॉर दे रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल, दे जनरेट। देखो यहाँ पर सभी मतलब मोस्टली रीजन, लेकिन एक है दे रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब कोई भी स्टिमुलाई होती है तो वो रिएक्ट करते हैं उसके प्रति। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा राइट। सॉरी, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे। सो आई होप गाइस यू लाइक ऑल द क्वेश्चन एंड ऑल यू ऑल्सो लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।